दिन अगर आप ले तो आपको नरक नहीं जाना पड़ता, आप सारे पाप मुक्त हो जाते हैं। ऐसी कौन सी 5 कन्याएं? बोले अहिल्या, द्रौपदी और कुंती, तारा, मंदोदरी तथा पंच कन्या स्मरेत नित्यम महापातक नाशनम। अगर आपने कोई महान पाप किया होगा इन 5 कन्याओं के नाम से। अब बोलेंगे अहिल्या, अहिल्या कैसे सती हो गई? वो तो इंद्र संग कर ली थी, जिसके कारण से गौतम नारी श्रापवश उपल देह धरि धीर चरण कमल रज चाहती कृपा करो रघुवीर। भगवान राम से यही कहा विश्वामित्र ने कि गौतम नारी श्रापवश, ये जो पत्थर बनी है ना अहिल्या, गौतम नारी गौतम ऋषि की पत्नी थी। गौतम नारी श्रापवश, किसका श्राप मिला? स्वयं अपने पति का ही श्राप मिला। पति की बात नहीं मानी, पति की वो इंद्र ने जो भी चालाकी करी हो, इंद्र रूप लेकर के आ गया था, उनके रूप से मोहित हुआ, अहिल्या के संग कर लिए। और जब ऋषि गौतम को पता चला कि मुर्गे की बांग तो नकली थी, यहाँ तो अभी सुबह हुई नहीं है, तो वापिस स्नान किए भी नहीं वापिस आए। जब वापिस आए तो देखा इंद्र भोग करने की अभिलाषा कर रहा है और उसने आलिंगन कर लिया अहिल्या का, श्राप दिया, तुम स्त्री योनि के लालची हो, जाओ तुम्हारे पूरे शरीर में सहस्त्र योनियां प्रकट हो जाए। अब सोचिए कैसा लगेगा देखना। तो बहुत गिड़गिड़ाए, तब उन्होंने कृपा करी, चलो यह योनि नेत्र रूप में परिवर्तित है, तो सहस्त्र नेत्र बन गया, 1000 नेत्र निकला है शरीर। लेकिन ऐसा इंद्र का संग करने वाली अहिल्या को उन्होंने क्या कहा? सती कहा। क्यों सती कहा? क्योंकि अहिल्या ने कोई गलती नहीं करी। गलती किसने करी? इंद्र ने करी, उसका उसे दंड भी मिला। लेकिन भगवत कृपा से अपने पति निष्ठ थी। अगर कोई स्त्री पति निष्ठ है तो कहते हैं अपने पति लोक की प्राप्ति करती है। जिस लोक में पति जाएगा उसी लोक में पत्नी जाएगी। पति निष्ठ है। अगर पति भजन कर रहा है, बहुत अच्छा भक्त है, और पत्नी एकदम अभी बहुत भलन, लेकिन बस अपने पति की सेवा करती है, तो जिस लोक में पति लोक को प्राप्त होगी, अपने आप ही भागवत कहती है जिस लोक में पति जाएगा उस लोक में स्वतः नारी पहुंच जाएगी, केवल सेवा करने मात्र से। लेकिन वो नहीं पहुंचेगी जो कहती है हो गया तुम्हारा मंदिर का काम। एक रविवार का दिन मिलता है, उस दिन भी सारा दिन वही मंदिर में। प्रभु जी से शादी क्यों नहीं कर लेते हो? उसको नहीं, एस्ट्रिक में लिखा है वही नारी को फल मिलेगा अर्धांगिनी का जो अपने पति की सेवा करती है, उसे नारी को पति लोक की प्राप्ति होती है। तो गौतम नारी श्रापवश उपल देह धरि धीर, इस शरीर को प्राप्त करे, क्या चाहती है? चरण कमल रज चाहती कृपा करो रघुवीर। हे रघुनाथ श्री रामचंद्र, आप केवल अपनी चरण मत रखो। चरण नहीं चाहती है, क्या चाहती है? चरण रख दिया, चरण नहीं चाहिए, चरण रज चाहिए। केवल चरण रज से काम हो जाए। भगवान ने चरण उठाया और जो थोड़ी मिट्टी गिरी पत्थर पे, स्त्री बन गई। जरूरत नहीं कि चरण स्पर्श के दिखाते टीवी में स्पर्श, चरण रज चाहती कृपा करो। कृपा कर दी भगवान राम, क्योंकि वो जितने काल पत्थर रूप में बैठी रही, उनके चिंतन में गौतम ऋषि के लिए कभी ये नहीं आया कैसा पति है, ना समझा ना बूझा, श्राप दे दिया, अच्छा कमंडल लेके घूमता है। ऐसा कोई उनके मन में नेगेटिव नहीं आया। सोचिए कितना ऊंचा भाव है। इसलिए सती में अहिल्या को डाला गया, जो भगवान के प्रति। द्रौपदी, भैया 5 पुरुष से शादी करी हो, इसकी 5 शादियां हुई हो, वो द्रौपदी, उसको क्या सती में डाला? सती तो वो होती है जो एक पति निष्ठ होती है, ये पंचपति निष्ठ कैसे हो गए, है ना? तो द्रौपदी का नियम था कि जिस व्यक्ति जिस पांडव के साथ है 1.25 साल का काल दिया जाता था, उसके बाद सहवास के बाद उस काल में 4 पांडव प्रवेश नहीं कर सकते। द्रौपदी प्रति एक के साथ 1.25 साल रहेंगी और उस काल में उनके सभी प्रकार से उनकी इच्छाएं, सर्विसेज, सेवाएं जो भी करेंगे। 1.25 साल पूरा हो गया, उसके बाद दूसरे पांडव आएंगे। और किसी भी पांडव के साथ उन्होंने कभी दूसरे को कंपेयर नहीं किया कि अरे तुम क्या अर्जुन, वो देखो भीम को कितना स्ट्रांग है, ऐसा कभी कंपेयर नहीं किया। सभी को उन्होंने समान रूप से, कितनी बड़ी तपस्या है, इसलिए द्रौपदी को सती में रखा गया। कुंती माता के पति पांडु शरीर त्याग दिए थे, लेकिन वह पांडु के चले जाने के बाद जो माद्री के पुत्र थे नकुल सहदेव, 5 पांडवों को लेकर वापिस जब हस्तिनापुर आई तो दुर्व्यवहार हुआ उनके साथ, पानी में फेंक दिया भीम को, अनेक अनेक घटनाएं हुई।
परंतु मुख्य रूप कुंती ने घर से निकल जाने के बाद में भी जिस घर की स्वयं मालकिन थी, पति पांडु महाराज थे, उनके चले जाने के बाद वह महारानी दर दर की ठोकर खा रही हैं, लेकिन कभी उन्होंने भगवान के प्रति प्रतिकार का भाव नहीं रखा कि दंड दो इनको, सिखाओ इनको। जब भगवान कृष्ण शांति दूत बनकर गए, भगवान ने ये कहाँ कहा कि उतरना पड़ेगा तुमको और पांडवों को ये देना पड़ेगा। उन्होंने क्या कहा, 5 गांव दे दो, ये संतुष्ट हो जाएंगे। कितनी बड़ी संतुष्टि है। संतुष्ट येन केनवा भगवान जनियति आशु वैराग्यम। भगवान बड़े ही प्रसन्न होते हैं उन लोगों से जो लोग संतुष्ट होते हैं। संतुष्टि एक बहुत बड़ा गुण है भक्त का। हर परिस्थिति में संतुष्ट येन केनवा, जैसे तैसे करके संतुष्ट हो जाओ। मिल रहा है तो ठीक, नहीं मिल रहा है तो ठीक। बड़ी गाड़ी मिल रही है तो ठीक, नहीं मिल रही तो ठीक। पैदल चल रहे हो तो ठीक, छाते के नीचे चल रहे हो तो ठीक। दुर्योधन ने कभी अपने सर पर छाता नहीं लिया। कोई छाता लेके चलता था उसके ऊपर तो कहता हटो, कह रहे महाराज धूप लग रही है, कह रहे कोई बात नहीं हटो, कह रहे महाराज आपका सर जल रहा है, कोई बात नहीं, मैं अपने ऊपर किसी चीज को बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं, छाते को भी नहीं कर। किस हद का द्वेष आत्मा के अंदर है। तो इस प्रकार का इगोइस्टिक लोग होते हैं, अहंकारी होते हैं। तो 5 कन्याओं में द्रौपदी, कुंती, तारा। तारा कौन है? हाँ जी, वाली की पत्नी। तो वाली की जो पत्नी है वो आप सुनते हैं मायावी राक्षस था, उससे लड़ने के लिए वाली गए और गुफा के अंदर युद्ध चलता रहा और बाहर से सुग्रीव ने पत्थर लगा दिया ये सोचकर कि खून आ रहा है। मरा राक्षस था, वो सोचे मेरा भाई मर गया, अब कहीं राक्षस बाहर ना आ जाए, और उनकी पत्नी तारा को लेकर के सुग्रीव आ गए। लेकिन जब वो बाहर आए निकल के तो उन्होंने कहा तुमने मेरी पत्नी का ऐसा किया वैसा किया अभी किया। पर बाद में भगवान रामचंद्र जी ने उनका वध किया, मार दिया वाली को। जब वाली मर गए तो तारा का क्या हुआ? तारा अगर सती माता है तो पूर्व काल में जैसे माद्री पांडु के साथ सती हो गई थी, और कुंती इसलिए रह गई क्योंकि उन्हें 5 बच्चों का पालन करना था। तो तारा क्यों रह गई? तारा क्यों सती नहीं हुई? अंगद तो बहुत बड़ा था, पालन करने की आवश्यकता नहीं थी। अंगद तो बड़ा हो चुका है, उसको पालन की आवश्यकता नहीं, अब तो युद्ध करने योग्य हो गया है। एक पैर रख देता है तो कोई हिला नहीं सकता। तो ऐसा शक्तिशाली पुत्र है, फिर क्यों नहीं बालिक के शरीर के साथ वह भी सती होती? लेकिन उन्होंने क्या किया, वो भगवान राम के उपदेशानुसार राम की प्राप्ति के लिए भजन निष्ठ हो गए। वैसा ही मंदोदरी के साथ हुआ। मंदोदरी रावण के मर जाने पर सती नहीं हुई, रावण के चले जाने के बाद विभीषण के संग में रही। अब व्यक्ति अगर उसको भौतिक दृष्टि से देखे तो सती में नाम नहीं आना चाहिए, पति मर गया देवर के साथ रहने लग गई, तो ये तो सती नहीं हुई। लेकिन विभीषण भगवान के परम भक्तों में से एक है। उन परम भक्त की शरण लेने से सत्यत्व बना ही रहता है। ऐसा नहीं होता किसी स्त्री ने अपने गुरु की शरण ले ली तो फिर वो स्त्री उल्टा हो गई, अरे वो तो छोड़ गई पति से, सती नहीं हुई। लेकिन वह स्त्री गुरु निष्ठ हो गई, भगवान निष्ठ हो गई, भजन निष्ठ हो गई, तो उसको पति निष्ठ होने से ज्यादा फल प्राप्त होता है। पति निष्ठ होकर के केवल पति लोक की प्राप्ति होती है, लेकिन भगवत निष्ठ होकर, भजन निष्ठ होकर गोलोक की प्राप्ति होती है। इसलिए मंदोदरी बचन सुनिकान, सुर मुनि सिद्ध सबनि सुखमान, अज महेश नारद सनकादि, जे मुनिबर परमार्थवादी। जितने मुनि थे परमार्थवादी, सनक, सनंदन, शिव, अज, ब्रह्मा, महेश, शिव जी सब आए देखने के लिए रावण की मृत्यु के बाद। अब मंदोदरी क्या करेगी? मंदोदरी बचन सुनिकाना, सुर मुनि सिद्ध सबनि सुख माना। मंदोदरी के वचन सुनकर सबको सुख हुआ। किनको? भौतिकवादी नहीं लिखा है, परमार्थवादी, जो परमार्थ के रास्ते पे चल रहे थे, उन सभी को आनंद की प्राप्ति हुई कि अरे वाह वाह वाह, कितनी सुंदर माता सती है कि रावण पर जा नहीं रही कि सती बन जाती। अब रावण भी कोई मजाक थोड़ी था। जय विजय रूप में देखें तो वो तो स्वर्ग लोक तो जाएगी, क्योंकि अभी तो दंत वक्र बनना है बाकी, तो अभी तो स्वर्ग तक प्राप्ति होगी रावण को, तो स्वर्ग तो मिल जाता सती बन के। लेकिन उन्होंने स्वर्ग जाना मंजूर नहीं किया, उन्होंने विभीषण के चरणों में रहना मंजूर किया। बोले क्योंकि ये भजन निष्ठ है, राम निष्ठ है, इनकी शरण में रहने से मेरे को भगवत प्राप्ति हो जाएगी। तो जो स्त्री पति निष्ठ है, सेवा करती है, लेकिन भजन निष्ठ हो जाती है, वो उत्तम, उसको सती बताया गया। इसलिए कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति
जो इन पंच कन्याओं का नाम स्मरण करता है, सर्व महापातकम नाशनम, उसके महान पातकों का नाश हो जाता है। पर इसमें सती माता का नाम नहीं, दक्ष कुमारी सती। अभी बोले पंच सती बताओ, पहले आएगा सती माता, नहीं सती माता नहीं आती है। किसी किसी जगह पर सीता माता लिखा है, परंतु सीता तो स्वयं भगवान की शक्ति है, इसलिए कुछ पुराणों में सीता को हटा के कुंती माता लिखा है। कई बार लोग बोलते पंचकन्या में सीता माता, पर सीता भगवान की अंतरंगा शक्ति है, इसलिए उनको भक्तों में नहीं कंपेयर किया जाना चाहिए। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.